न्यूक्लियर हथियारों के साथ साथ नेतन्याहू मुसलसल ईरानी अवाम को ईरान के मजहबी रेजीम के खिलाफ बगावत पर उकसाते रहे हैं और इसी वजह से इन हमलों का एक मकसद ईरान में रेजीम चेंज भी करार दिया जा रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक इसराइली वजीर दिफा इसराइल काट्ज़ ने आज कहा है कि उन्होंने इसराइली फ़ौज को हिदायत की है कि तेहरान में ईरानी रेजीम की अलामात और मैकेनिज़्म को निशाना बनाने में शिद्दत ले आएँ, जैसे कि बसीज मिलिशिया और पासदारान इनकलाब। इन हालात में ईरान में रेजीम चेंज के इम्कानात, खतरात, असरात, नताइज और माजी में ईरान में रेजीम चेंज से मुताल्लिक अहम तफसीलात और बैनुल अक़वामी जरीदों में शाया होने वाली सामने रखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई मौजूदा हालात में ईरानी रेजीम का तख्ता उलट सकता है और ईरान के रेजीम मुखालिफ शहरी हालत जंग में अपनी हुकूमत के खिलाफ उठेंगे। इस वक्त खुद मगरबी मीडिया सदर ट्रंप को खबरदार कर रहा है कि ईरान में रेजीम चेंज की कोशिश ना करें और तारीखी हक़ाइक़ उनके सामने रख रहा है। अमरीकी जरीदे टाइम में नरगिस बजोगली ने अपने मजमून में यह तनबीह की है कि अगर ईरान में रेजीम चेंज करने की कोशिश की गई और अगर अमेरिका ने इस जंग में फौजी मुदाखलत की तो इसके नताइज 2003 की इराक जंग से भी ज़्यादा तबाहकुन होंगे। मजमून के मुताबिक कुछ लोग ईरान में रेजीम चेंज का मुतालबा कर रहे हैं, अगरचे खुद ब खुद इस तब्दीली के होने के इम्कानात नहीं हैं, लेकिन अगर सदर डोनाल्ड ट्रंप इसके लिए दबाव डालेंगे तो वो एक संगीन गलती कर रहे होंगे। और ये पहली दफ़ा नहीं है कि गैर मुल्की ताकतों ने ईरान को एक बिखरते हुए घर के तौर पर तस्वुर किया हो, जिसे गिरने से पहले सिर्फ एक हल्के से धक्के या कुछ एयर स्ट्राइक्स की ज़रूरत हो। 1953 में भी यही ख्याली सोच थी कि जब CIA और बरतानवी इंटेलिजेंस ने ईरान के वज़ीर आज़म मोहम्मद मुसद्दिक को इक़्तिदार से हटा दिया, क्योंकि मोहम्मद मुसद्दिक ने ईरानी तेल को कौमी तहवील में ले लिया था, यानी नेशनलाइज कर दिया था। उन्हें हटाने के बाद ईरान को मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी की आमराना हुकूमत के सुपुर्द कर दिया गया और उसके बाद क्या हुआ वो सब ने देखा। इसी तरह 1980 की दिहाई में भी यही ख्याली सोच थी कि जब सद्दाम हुसैन ने अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और इसराइल की माली और अस्करी मदद के साथ ईरान पर हमला कर दिया था, जिन्हें यकीन था कि ईरान की नई इनकलाबी हुकूमत चंद महीनों में गिर जाएगी। इसी तरह 2003 में भी यही गलतफहमी थी कि जब अमेरिका की बुश इंतजामिया ने एक्सिस ऑफ ईविल का नाम देकर सोचा कि ईरान को मजीद तनहा करके इस एक्सिस को ख़त्म किया जा सकता है और अब एक बार फिर ईरान में बगैर किसी रुकावट के रेजीम चेंज करने का ख्याल दोबारा जिंदा हो गया है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने वीडियो खिताब में ईरानी अवाम को मुखातिब करते हुए कहा था कि जैसे जैसे हम अपना मकसद हासिल कर रहे हैं तो वैसे ही हम ईरानियों की आज़ादी के हुसूल के लिए भी राह हमवार कर रहे हैं। मजमून के मुताबिक सदर ट्रंप का रद्द-ए-अमल बार बार बदलता रहता है। पहले उन्होंने ईरान के साथ जौहरी मुआहदे को बहाल करने की कोशिश की, बाद में उन्होंने गैर मशरूत हथियार डालने का मुतालबा कर दिया और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को कत्ल करने के इम्कान पर भी बात की। ट्रंप ने अमरीकी रिफ्यूलिंग तैयारे यूरोप के करीब मुंतकिल कर दिए और साथ ही इसराइल के लिए अमरीकी फौजी कमिटमेंट के हवाले से इबहाम भी बरकरार रखा। लेकिन ट्रंप इसराइल के ईरान पर हमलों की हिमायत कर रहे हैं, मगर ये ईरान है, शाम, लीबिया या इराक नहीं है। अगर सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होते हैं और ईरानी रेजीम को हटाने के लिए किरदार अदा करते हैं तो इसके नताइज शायद 2003 की इराक जंग से भी ज़्यादा तबाहकुन होंगे, जिसमें 12 लाख से ज़्यादा अफराद मारे गए थे, 90 लाख से ज़्यादा इराकी बेघर हो गए थे। साथ ही इसके नतीजे में दाइश को उभरने में मदद मिली थी और अमेरिका के तकरीबन $3 ट्रिलियन यानी 3000 अरब डॉलर्स खर्च हो गए थे। इसी तरह इराक और अफगानिस्तान में अमरीकी जंगों से अमरीका के दुनिया की वाहिद सुपर पावर होने के तासुर को नुकसान पहुंचा था और अमरीकी सदी के जवाल के आगाज़ की बातें की जाने लगी थी। मजमून के मुताबिक अमरीकी तज्ज़ियाकार ईरानी रियासत की ताकत को अक्सर अंडर एस्टिमेट करते हैं। ईरानी रियासत बका के लिए स्ट्रक्चर की गई है। ईरानी फौजी ढांचा 2 आर्किटेक्चर डिज़ाइंस पर मुश्तमिल है जो बगावतों और हमलों से मज़ाहमत के लिए बनाया गया है। अर्तश जो ईरान की रेगुलर फौज है वो ज़मीनी, बहरी, फ़िज़ाई और फ़िज़ाई डिफेंस के 4,20,000 अफराद पर मुश्तमिल है, जबकि पासदारान इनक़लाब फोर्स जो एक इलीट और नज़रियाती मिलिट्री है उसकी ज़मीनी, बहरी और फ़िज़ाई ब्रांचेस में तकरीबन 1,90,000 एहलकार हैं। इसके अलावा बसीज है जो लाखों अराकीन पर मुश्तमिल एक वसी पैरामिलिट्री नेटवर्क है जो गलियों, मोहल्लों, स्कूल्स और मस्जिदों समेत ईरानी मुआशरे के हर गोशे में मौजूद है। ये सिर्फ आयतुल्लाह खामनाई के साथ वफादार ही नहीं बल्कि रियासत के एक गहरे आइडिया से जुड़े हुए हैं और ईरान की आज़ादी के लिए कमिटेड हैं। मजमून के मुताबिक इसराइल की जानिब से पासदारान इनक़लाब के सीनियर कमांडर्स को निशाना बनाने की वसी और काफ़ी कामयाब कोशिश के बावजूद इस ग्रुप की बुनियाद खोखली नहीं हुई है बल्कि सख्त हो गई है। ज़्यादा सख्त गीर नज़रियात रखने वाले कमांडर्स की एक नई नस्ल उभर कर सामने आई है और ख़ुद को इलाकाई निज़ाम के मुहाफ़िज़ के तौर पर देखती है और साथ ही अमरीका और इसराइल की तरफ
मजीद जारहाना अंदाज इख्तियार करने के लिए जोर देती है और उनका मौक़िफ़ पहले के कमांडरों से ज़्यादा सख्त है, जो इराक जंग के तजर्बे की वजह से अक्सर हिचकिचाहट का शिकार होते थे। ईरानी कमांडर्स की ये नई नस्ल शाम में लड़ने के तजर्बे की हामिल भी है और ये समझती है कि रियासती कोलैप्स की जंगें कैसे अनफोल्ड होती हैं। मजमून में मज़ीद लिखा है कि अगर ईरान और इसराइल की ये जंग रियासती कोलैप्स की जंग में तब्दील हो गई तो इसके बाद जो होगा उसका इम्कान यह है कि वो सरेंडर नहीं होगा। पासदारान इनकलाब की अल-कुद्स फोर्स, जो इराक में सालों तक अमरीकी अफवाज को नुकसान पहुंचाने वाली मलेशियाज के नेटवर्क को ऑर्गेनाइज करने में मदद करती रही है, वो दोबारा वही किरदार अदा करने की सलाहियत रखती है। लबनान, इराक, शाम और अफगानिस्तान में मौजूद ये नेटवर्क इसी काम के लिए बनाए गए थे कि किसी बराह रास्त तनाज़े की सूरत में मज़ाहमत की जा सके और अदम इस्तेहकाम पैदा किया जा सके। अगरचे इसराइल ने ईरान के एक्सिस ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स को बहुत हद तक कमज़ोर कर दिया है, लेकिन तेहरान अब भी अमरीकी और इसराइली फोर्सेज और मफादात के खिलाफ लड़ने के लिए मलेशियाज को उभारने की सलाहियत रखता है। मजमून के मुताबिक फिजाई बमबारी ईरान के फौजी और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन रजीम को हटाने के लिए सदर ट्रंप को सिर्फ फौज से ही लड़ना नहीं पड़ेगा, बल्कि उस निज़ाम का भी सामना करना पड़ेगा जो दहाइयों से एसिमेट्रिक वॉरफेयर का तजर्बा रखता है। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा था कि अमेरिका कम अज़ कम फिलहाल ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को कत्ल नहीं करेगा, लेकिन ईरान किसी एक शख्स या गिरोह के हाथ में नहीं है जिसे ख़त्म किया जा सके। ईरानी रियासत एक कंपेटिटिव अथॉरिटेरियन सिस्टम है जिसके इदारे एक सदी के दौरान इवॉल्व हुए हैं। यहाँ तक कि क्राइसिस के दौरान भी ये निज़ाम नए लीडर्स, धड़े और पावर सेंटर्स पैदा करता है। चंद अहम शख्सियात की मौत से ये निज़ाम टूटेगा नहीं बल्कि रिन्यू हो जाएगा। मजमून के मुताबिक 1980 में मगरबी हिमायत से सद्दाम हुसैन ने ईरान से जंग लड़ी तो उस वक्त ईरान नई इनकलाबी रियासत थी, ना ज़्यादा तजर्बा था, ना ज़्यादा फौजी सलाहियत थी। सद्दाम हुसैन को फ़िज़ाओं पर बरतरी थी और मगरबी और सोवियत हिमायत भी हासिल थी, मगर फिर भी ईरान ख़त्म नहीं हुआ। इसके अलावा ईरान एक सिविलाइजेशनल स्टेट है। बहुत से ईरानियों की शनाख्त की बाइंडिंग सिर्फ एक झंडे या हुकूमत से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि एक गहरी तारीखी याददाश्त से मुंसलिक है जो माजी में ईरानी एम्पायर तक जाती है। हो सकता है कि ईरान अब भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की दौड़ में ना हो, लेकिन अगर रजीम को लगने लगा कि बका के लिए इसके सिवा कोई रास्ता नहीं तो वो तेज़ी से इसके लिए आगे बढ़ सकता है ताकि दोबारा कोई इस पर हमले के लिए आने की हिम्मत ना करे।